हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे क्रिक स्पोर्ट्स चैनल पर। आज मैच का प्रेडिक्शन हम लोग करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच जो मैच खेला जा रहा है। इससे पहले कल वाले मैच में जो हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको भेजा था अपनी टीम, उसमें जा करके आप देख लीजिएगा। होपफुली आपने अच्छा किया होगा और कल की टीम ने हमारी लाजवाब प्रदर्शन किया है। और उससे पहले हमारी प्रेडिक्शन काफ़ी सही हुई थी। हमने बोला था जोफ्रा आर्चर, पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे को जल्दी आउट कर सकते हैं और ऐसा हुआ भी। उन्होंने अपना विकेट जल्दी फेंका और जोफ्रा आर्चर ने ही उन्हें आउट किया था। इसके अलावा हमने बोला था 170 के आसपास स्कोर बन सकता है और 160 161 के आसपास स्कोर बना भी था। तो प्रिडिक्शन सही हुआ, जो हम सोच रहे थे उसके हिसाब से हुआ। इसीलिए सारे हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने पॉइंट्स भी अच्छे दिलवाए, सिवाय स्टीवन स्मिथ के। स्मिथ ने अच्छा पॉइंट नहीं दिलवाया। हालांकि उनको सब ने अपने टीम में रखा था, लेकिन बाकी इसके अलावा जो जो भी हमारी टीम थी सब ने अच्छा किया था। अनफॉर्चुनेटली बेन स्टोक एक दो विकेट अगर लिए होते तो वो और अच्छा हुआ होता, लेकिन बावजूद उसके 90% तक मैचेस हम लोगों ने जीते हैं। सिर्फ दो ही तीन लोग ऐसे हमें मुझे मिले थे जिन्होंने बोला था कि बहुत क्लोजली जाके वो कंटेस्ट को हारे हैं, वरना अदरवाइज सारे लोग मैचेस को जीते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अगर हमारी टीम को अपने कंटेस्ट में लिए होंगे तो आपने भी अच्छा परफॉर्म किया होगा। बात कर लेते हैं आज के मैच की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर बात करें तो पहले ऑरन फिंच की बात कर लेते हैं। तो अगर एरन फिंच की बात करें तो शुरुआत में मोहम्मद शमी थोड़ी गेंद को अंदर लेकर के आ सकते हैं। हालांकि ये मैच शारजा में हो रहा है, पिच थोड़ी सपाट होगी, इतनी ज़्यादा स्विंग नहीं मिलेगी। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि केएल राहुल को, विराट कोहली को, एबी डिविलियर्स को और युजवेंद्र चहल को एक साथ ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसमें क्रेडिट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा और किसी एक बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करना पड़ेगा। और इन चारों में ही सभी बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। अब किसको ड्रॉप किया जा सकता है, किसको ड्रॉप करके कम से कम रिस्क होगा हमारे लिए, उस बात को हम ध्यान देंगे। तो अभी इन सब बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें एरन फिंच हमारे 11 में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। हमारी टीम ने इस बात को बताया था, उन्होंने सोचा भी था। फिंच वहाँ पे बैठ नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो एरन फिंच के साथ अभी हम नहीं जा रहे हैं। डेवडट पैडिकल है जो कि इनसे कम क्रेडिट में हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और डेवडट पैडिकल का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा ज़रूर कम है, लेकिन हर मैचेस में रन बना रहे हैं। 30 35 रन 40 रन तक ये बना देते हैं। देवदत्त पैडिकल हॉट स्पॉट पे खड़े भी रहते हैं एज फार एज हिज फील्डिंग पोजीशन इज कंसर्न। तो इनके कैचेस लेने की भी संभावना बनी रहेगी। तो डेवडट पैडिकल एक बेहतर विकल्प दिख रहे हैं। विराट कोहली को हम नहीं ड्रॉप कर सकते, जिन चार खिलाड़ियों की हमने बात की, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। पहले इनिंग जब आती है तो गेंद को परखने का इनको मौका मिल रहा है और बड़े आराम से खेल रहे हैं। और जब बात सेकेंड इनिंग की इनके बैटिंग की होगी तो ये तो चेस मास्टर हैं। तो दोनों ही तरह से ये फॉर्म में है और विराट कोहली को हम नहीं छोड़ सकते। कोहली हमारे टीम में होंगे। एबी डिविलियर्स का जहाँ तक सवाल है, अगर जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की हम बात करते हैं उसमें एबी डिविलियर्स का भी नाम है। हम इनको छोड़ नहीं रहे हैं, पर इनके बारे में अगर सोचा जाए तो अगर इनकी सेकंड बैटिंग आती है, और चूंकि शारजा के पिच पर विकेट गिरना इतना आसान भी नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो विकेट गिरने तक रन ही इतने ना रह जाएं जहां से एबी डिविलियर्स को बहुत ज़्यादा खेलने का मौका मिले। ये एक सिर्फ चांस हो सकता है। बट मेरा ऐसा भी हो सकता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहले बल्लेबाजी हो और उस समय एबी डिविलियर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो एबी डिविलियर्स को डिनाई नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हम विचार भर कर रहे हैं। टीम सेलेक्ट करते वक्त ध्यान देंगे, पर हम एबी डिविलियर्स को टीम में लेना चाहते हैं। बात कर लेते हैं शिवम दुबे की। तो क्रिस मॉरिस के आ जाने से शिवम दुबे का चांस बन नहीं पा रहा है। जरूर बैटिंग उनसे ऊपर करने के लिए आते हैं, पर पूरे 4 ओवर बॉलिंग करते हैं और विकेट टेकिंग एबिलिटी जिस तरह से दिखाई है क्रिस मॉरिस ने, हमेशा इनको प्रेफरेंस शिवम दुबे से ऊपर हम देते रहेंगे और क्रिस मॉरिस हमारी टीम में होंगे। मोहम्मद सिराज का जहाँ तक सवाल है, तो अभी सिराज के साथ हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और भी विकेट टेकर बॉलर हैं, जैसे ईशुरू उड़ाना है। तो ईशुरू उड़ाना की गेंद शुरू में बहुत अच्छा स्लोअर करते हैं और शारजा में विकेट नहीं भी गिर सकता है और गिर भी सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न गिरने का रीज़न ये है कि ग्राउंड छोटे हैं। अगर गेंद मिस टाइम भी होती है तो बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। और गिरने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पहले बैटिंग करेगी टीम उसके ऊपर प्रेशर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए और 200 के आसपास तक स्कोर को पहुंचाए, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है। तो उस चक्कर में कुछ अच्छी गेंदों को भी ज़बरदस्ती हिट करने के लिए बैट्समैन जा सकते हैं, तो वहाँ से चांस बनेगा। और इशूरू उड़ाना तो कि स्लोअर बॉल थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, तो इनके गेंद पर थोड़ा मिस टाइम होने के चांस बनेंगे। तो और गेंदबाजों की अपेक्षा इशूरू उड़ाना की
यहाँ विकेट लेने की जो संभावना है वो थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। तो ईशरू राणा के साथ हम जाएंगे। वाशिंगटन सुंदर के साथ अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बैटिंग इनका आना नहीं है। हालांकि पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे गेंद इतनी ज़्यादा टर्न होगी जिस तरह से आबू धाबी में घूम रही थी इनकी, और कोलकाता के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की थी वहाँ थोड़ा सा इनके लिए मदद कम हो सकता है। तो अभी वाशिंगटन सुंदर के साथ नहीं जा रहे हैं। क्रिस मॉरिस तो डेफिनेटली हमारे टीम में होंगे, क्योंकि शिवम दुबे के बाद बैटिंग करने भी आएंगे, और जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में ही बॉलिंग करते हैं, डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, और इन्होंने विकेट लिए भी हैं। तो क्रिस मॉरिस हमारे टीम में होंगे। नवदीप सैनी के साथ भी हम जा रहे हैं। नवदीप सैनी के साथ, क्योंकि एक तो क्रेडिट का प्रॉब्लम है, और हमने जब अपनी टीम बनाने की कोशिश की थी तो उसमें नवदीप सैनी आसानी से फिट हो जा रहे थे। तो नवदीप सैनी एक विकेट टेकिंग बॉलर है। बात करें अगर यूजी चहल के बाद की, तो यूजी चहल के बाद अगर बेंगलोर में कोई सबसे बड़ा विकेट टेकर नज़र आता है तो वो है नवदीप सैनी, क्योंकि डेथ में एक तो बॉलिंग करते हैं तो वहाँ से इनकी विकेट लेने का चांस बनेगा, और शुरू में भी पावर प्ले में भी आकर एक दो ओवर बहुत कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। और अगर नवदीप सैनी चूंकि बिल्कुल पहले भी नहीं आते हैं, विराट कोहली अक्सर इनको चौथे या पांचवें ओवर में अगर इस्तेमाल करते हैं, और शुरू में अगर विकेट नहीं गिरता है तो थोड़ा सा रन गति बढ़ाने के चक्कर में इनको चार्ज करने भी जाया जा सकता है, और विकेट टेकिंग डिलीवरीज ये करते रहते हैं। तो नवदीप सैनी यहाँ पे एक बेहतर विकल्प हैं। वैसे इनको लेने से पहले एक बार फिर जब हम अपने क्रेडिट को और टीम को देखेंगे कि वहाँ पे और क्या विकल्प है, तो वहाँ पे एक बार और फिर से विचार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी सैनी को टीम में रखना सही रहेगा। युजवेंद्र चहल को जहाँ तक बात है, जैसे मैंने जिन 4 खिलाड़ियों की बात की उसमें यूजी चहल भी हैं। देखिए बहुत स्पष्ट बात है, और ये सीधा सा कंसेप्ट है, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी जाएगा कि युजवेंद्र चहल की अगर पहले बॉलिंग आती है तो इनको टीम में नहीं लेंगे, क्योंकि युजवेंद्र चहल ही सबसे खतरनाक बॉलर हैं आरसीबी के। और ऐसा अगर होगा तो पंजाब की टीम इनको संभल के खेल सकती है, क्योंकि आस्किंग रेट का कोई प्रेशर नहीं होगा। बट अगर बाद में बॉलिंग आती है आरसीबी की तो स्कोर थोड़ा ज़्यादा होगा वहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही टीमें अगर कोई भी पहले बल्लेबाजी करे तो 180 185 के आसपास स्कोर वहाँ बनाएगी। जो इस समय एक समय 200 के पार हो रहा था वो अब 180 85, जो कि क्योंकि पिच स्लो हो रही है। तो युजवेंद्र चहल की अगर बाद में बॉलिंग आती है तो इनको चार्ज करने जाना पड़ेगा, और वहाँ फिर हम युजवेंद्र चहल को नहीं छोड़ सकते। तो ये रही बात आरसीबी की। बात कर लेते हैं किंग्स 11 पंजाब की। तो यहाँ पे शायद आज क्रिस गेल को खिलाया जाए, क्योंकि खोने के लिए कुछ खास है नहीं किंग्स 11 पंजाब के पास। अ, और अगर ये परिवर्तन होगा तो ग्लेन मैक्सवेल की जगह पे ये रिप्लेसमेंट होगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या क्रिस गेल को लेना है नहीं लेना है वो उस समय हम देख लेंगे। पर मुझे लगता है कि जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है बेंगलुरु की, क्रिस गेल अगर खेलते भी हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद मुझे तो नहीं है। इनकी अगर प्लेइंग 11 की बात कर लें, जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, तो उसमें है केएल राहुल, और केएल राहुल बड़े खिलाड़ी हैं, ऑरेंज कैप मेरे के रेस में भी हैं। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल ही हमारे टीम के कप्तान भी हो सकते हैं। तो केएल राहुल को हम टीम में लेंगे। ड्रॉप करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, चाहे पहले बैटिंग हो या बाद में, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं ये। इन्हें पता है कि हमारे मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है, उस वजह से इनके ऊपर अतिरिक्त दबाव लगातार इस टूर्नामेंट में रहा है, उसका असर टीम पे भी दिखा है। हालांकि इन्होंने अपने खुद कारण ये बनाते रहे हैं, और हमें इसी से मतलब है। जहाँ तक हमें फैंटेसी 11 में खिलाड़ियों को पिक करने का सवाल है, तो राहुल को हम ले रहे हैं। मयंक अग्रवाल भी बिल्कुल केएल राहुल की तरह हैं, और मयंक अग्रवाल को छोड़ कर के इनके जगह पे किसको लिया जा सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो हम मयंक अग्रवाल के साथ भी जाएंगे, और मयंक अग्रवाल को छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कंटेस्ट में कुछ लोग कप्तान वाइस कैप्टन भी बना देते हैं, और आप छोड़ देते हैं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये 50-60 रन की इनिंग खेल सकते हैं। ग्राउंड छोटा है, और पिछली बार तो शारजाह में इन्होंने बहुत ही गजब की इनिंग खेली थी। तो मयंक अग्रवाल खतरनाक हो सकते हैं, छोड़ा नहीं जा सकता है। देखिए सिमरन सिंह को हमें लेने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन 2 रीज़न से ले रहे हैं। एक तो ये कि क्रेडिट के प्रॉब्लम की वजह से खिलाड़ियों को एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो हमें सिमरन सिंह को लेना पड़ेगा क्योंकि इनका क्रेडिट कम है। और दूसरी बात ये कि ये 1 डाउन अगर बैटिंग करने आते हैं तो बुरे विकल्प नहीं हैं। तो दोनों ही तरीके से अगर कम क्रेडिट में एक ऊपर का बैट्समैन आपको मिल रहा है, हालाँकि हम जानबूझ कर के इंटेंशनली इनको नहीं लेना चाहते, सच ये है, क्योंकि इनका फॉर्म उस तरह का नहीं रहा है। पर हैं ओवरऑल एक बैट्समैन ही, और रन बना सकते हैं। अगर उस लेवल पे जाके खेल रहे हैं तो रन बना सकते हैं, और हमारे पास क्रेडिट का प्रॉब्लम है। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है कि ये 2 रीज़न हैं जिससे हम सिमरन सिंह को टीम में ऐड करेंगे। अब बात कर लेते हैं ग्लेन मैक्सवेल की। तो क्या मैक्सवेल या गेल में से कोई एक खेलेगा? मुझे लगता है कि शायद आज गेल को खिलाया जा सकता है, क्योंकि पंजाब की टीम के पास कुछ खासा विकल्प है नहीं। अगर दोनों खेलते हैं तब भी इन दोनों में से किसी को भी लेने की संभावना नहीं है। मैं नहीं जा रहा हूँ, ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म कंसर्न है। गेल काफ़ी दिन बाद खेलेंगे, और बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है आरसीबी की।
तो उसके सामने मुझे लगता है गेल को लेने का कोई वो नहीं है, और थोड़ा-सा क्रेडिट भी गेल का ज़्यादा होगा, वो हमारे टीम के पूरे बैलेंस को ख़राब करके रख देंगे। तो इनके साथ अभी नहीं जा रहे हैं। मनदीप सिंह तो काफ़ी डाउन द ऑर्डर आके बैटिंग करते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, इनको नहीं ले रहे हैं। देखिए निकोलस पूरन का जहाँ तक सवाल है, अगर पूरन को हम ले लेते हैं अपनी टीम में और लेना भी चाहते हैं तो डिविलियर्स को छोड़ना पड़ेगा। अब आपको भी सोचना पड़ेगा कि डिविलियर्स और पूरन में से किसी एक को लेना हो तो किसके साथ आप जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसकी की पहले बैटिंग होगी उसी को पिक करेंगे, क्योंकि एक को छोड़ना पड़ेगा, आपके पास क्रेडिट का बड़ा प्रॉब्लम है। तो निकोलस पूरन भी सेकंड डाउन बैटिंग करने के लिए आते हैं, और ए बी डिविलियर्स भी, तो बेहतर होगा जिसकी बैटिंग पहले आती है उसके साथ हम चले जाएंगे। मुजीबुर रहमान को टीम में लेना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास और भी खिलाड़ी हैं जो विकेट टेकर हैं, और मतलब बेस्ट 11 फिट करने के बाद अगर मुजीबुर रहमान रह जाते हैं तो बात अलग है। अगर मुझे लगता है कि बेस्ट 11 में और कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है विकेट टेकर में, और मुजीबुर रहमान बेस्ट विकल्प होंगे, या उनसे बेटर विकल्प होंगे, तो हम इनके साथ जाएंगे। अर्शदीप सिंह के साथ हम जा रहे हैं, क्योंकि ये विकेट टेकिंग बॉलर है और हर मैच मैच में इन्होंने 2-3 विकेट निकाल के दिए हैं, कम से कम इन्होंने 1 या 2 विकेट तो ली है। इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी काफ़ी इम्प्रेसिव रही है। शुरू में भी बॉलिंग करते हैं और बाद में भी बॉलिंग करते हैं, कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। तो अर्शदीप सिंह के पिछले परफॉर्मेंसेस को देखते हुए और क्रेडिट भी थोड़ा कम है, तो हम इनके साथ जा रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं क्रेडिट कम, ये इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि इसमें कुछ 4-5 ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जिनका क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, और उसके चक्कर में हमें नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, सेल्डन कॉट्रेल को खिलाया जाएगा या क्रिस जॉर्डन को, देखने वाली बात होगी। अगर खिलाया जाता है तो इन दोनों में किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मोहम्मद शमी ऑलरेडी हैं जो इनसे बेहतर विकेट टेकर है, और शुरू में भी बॉलिंग करते हैं और बाद में भी बॉलिंग करते हैं, तो इनके साथ अभी हम जा रहे हैं। हालांकि विकेट लेने के मामले में सेल्डन कॉट्रेल भी उतने बुरे विकल्प नहीं है, लेकिन हमें जितने गेंदबाजों को लेना है उतना हम ले रहे हैं, तो क्वार्टरल एक्सेस हो रहे हैं, इसलिए इनके साथ नहीं जा सकते। रवि बिश्नोई भी एक्सेस प्लेयर हैं, हालांकि सब ये विकेट टेकर है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा विकेट टेकर हो तब भी आपको एक रेंज में गेंदबाजों को सिलेक्ट करना होता है, और उसमें हम अपना बेस्ट सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोहम्मद शमी तो हमारी टीम में ऑब्वियसली होंगे। तो ये रही दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के एनालिसिस। बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। शारजा में ये खेला जाने वाला मैच, जहाँ सबसे शॉर्टेस्ट ग्राउंड है। अगर बात करें तीनों ही ग्राउंड्स की, अबू धाबी, दुबई और शारजा की, तो सबसे छोटा ग्राउंड है। एक समय था जब 200, 210 या 220 तक स्कोर बन रहा था, लेकिन अब हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 180, 185 तक का स्कोर ही जाएगा, क्योंकि पिचेज़ अब लगातार स्लो हो रही है। जो टीम टॉस जीतेगी ऑब्वियसली पहले बैटिंग करेगी। अ, इसका फ़ायदा उनको शुरुआत के 15 ओवर में मिल जाता है, और अगर ऐसा होता है तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन हम लेने की कोशिश करेंगे, और इसी पे डिविलियर्स और निकोलस पूरन के बीच में किसको सेलेक्ट करना है वो भी डिपेंड करेगा। इसी के आधार पे हम अपनी टीम सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, इसमें जो आपको चेंज करना होगा अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जब हम आपको भेजेंगे तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, पर हम जो भेज रहे हैं वो हमारे हिसाब से सबसे बेहतर और अच्छी टीम है, और यही टीम होगी जो सबसे बेहतर करने की कोशिश बेहतर करेगी आप। और वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से भी, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आप देख रहे होंगे कि हमारी टीम ने लगातार कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, और वो आप अगर हमारी टीम को आप अपने कंटेस्ट के लिए यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर भी रही है, और उम्मीद करते हैं कि आगे करती भी रहेगी, क्योंकि हम लोग लगातार बहुत सारे विश्लेषण के बाद अपनी टीम को भेजने की कोशिश करते हैं। और आपको हम भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा धैर्य रखिए और हमारी टीम के साथ खेलते रहिए। अगर 10 में 7 या 8 मैचेज़ जीतते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, और 2-3 मैचेज़ तो ऑब्वियसली कोई भगवान नहीं है। पर निश्चित रूप से आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन उस तरह का है, और वही हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। तो विकेट कीपर्स की अगर बात करें तो केएल राहुल के साथ जा रहे हैं, और ये मानते हुए कि आरसीबी की बैटिंग है, ईवी डिविलियर्स के साथ जा रहे हैं, और सिमरन सिंह के साथ जा रहे हैं। तो ये 3 विकेट कीपर के साथ अभी हम जा रहे हैं। बात बल्लेबाजों की कर ले तो विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, दीपक पैडिकल के साथ अभी हम जा रहे हैं, और है ना, तो विराट कोहली, मयंक अग्रवाल और देवदत्त पैडिकल। बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, तो क्रिस मॉरिस, और यही अभी एक ऑलराउंडर के साथ हम जा रहे हैं। बात गेंदबाजों की अगर कर ले तो मोहम्मद शमी, ईशुरू उडाना, नवदीप सैनी और अर्शदीप सिंह, इनके साथ हम जा रहे हैं। अभी कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर ले, अगर किंग्स इलेवन पंजाब की पहले बल्लेबाजी आती है तो केएल राहुल कप्तान, और
विराट कोहली वाइस कैप्टन। अगर उल्टा होता है तो आप राहुल को वाइस कैप्टन और विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। ये बात रही। और ये रही हमारी टीम प्रीव्यू। इसे आप देख लीजिए। इसमें चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि प्रोबेबल 11 में ही चेंज हो सकता है। वो जब शाम का टॉस होगा तो उस समय हम देखेंगे और एक बार फिर से बहुत इत्मीनान से और आपके हित के लिए ही हमारी टीम बैठेगी और एक बार फिर से टीम एनालाइज करने की कोशिश करेगी। और इसी कंसेप्ट पे जो बेहतर से बेहतर टीम होगी विद कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भरोसा दिखाने का प्रयास करिए। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफाई करते रहें। थैंक यू।